दोस्तों, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के दिल के सबसे करीब होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं हर रोज की तरह आज भी अपनी माँ को ऑफिस जाने से पहले उसे मंदिर ले जा रहा था। मेरी जिंदगी में मेरी माँ ही सब कुछ थी मेरे लिए। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना मुझे अच्छा लगता था। सुकून मिलता था बहुत। माँ, जल्दी तैयार हो जाना, तुझे पता है ना, मुझे ऑफिस भी जाना है। अब तेरे बेटे की प्राइवेट जॉब है, टाइम से नहीं गया तो निकाल देंगे वो मुझे नौकरी से। देव ने पूजा की थाली में सारा सामान रखते हुए कहा, बस बस बेटा, हो गई तैयार। बस पूजा का सामान रख लूं, फिर चल रहे हैं। देव की माँ ने अपने बालों को समेटते हुए कहा, वो सब कर दिया है मैंने। देव ने माँ को थाली देते हुए कहा, भगवान, तूने कितना अच्छा बेटा दिया है मुझे। यही प्रार्थना है तुझसे कि हर माँ को ऐसा बेटा दे। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब चले माँ। देव ने कहा। हम दोनों पैदल चलते जा रहे, बातें करते जा रहे, क्योंकि मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था। चलते चलते माँ ने मुझसे कहा, देव, अब तू शादी कर ले। अब मैं मरने से पहले तेरी दुल्हन देखना चाहती हूँ। मैंने माँ की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, अगर दोबारा मरने के लिए कहा तो देखना, मैं तुझसे पहले मर जाऊंगा। माँ समझ गई मैं गुस्सा हो गया और बड़े ही प्यार से बोली, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब तू शादी कर ले, क्योंकि मुझसे अब इतनी जल्दी उठ के खाना नहीं बनाया जाता, इसलिए कहा शादी कर ले। माँ, तू जानती है ना, मैं ऐसी वैसी लड़की से शादी करूँगा नहीं। जैसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वैसी लड़कियाँ अब इस दुनिया में है नहीं। इससे अच्छा है मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहूं। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए वो भी तो बता। जब भी पूछती हूँ हमेशा टाल देता है। आज तुझे बताना ही पड़ेगा, तुझे माता रानी की कसम। क्या माँ, ऐसे कौन करता है? रास्ते में ऐसी बातें कौन करता है? घर चल के आराम से बातें करेंगे। माँ भी अपनी जिद पर अड़ गई। अभी बता तू मुझे, ताकि मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूं। इतने में मेरी नज़र सामने से आ रही एक लड़की पे पड़ी। चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देता हूँ। मैं उस लड़की को देखता जा रहा और माँ को बताता जा रहा था। पहली बार मैंने ऐसी किसी लड़की को देखा जो बिल्कुल वैसी थी जैसी मुझे पसंद थी। पहली बार मन कर रहा था कि मेरी नजरें सिर्फ उसे ही देखती रहे। बनारसी साड़ी, पैरों में पायल, कमर में कमरबंद, लंबे से बाल, उनमें गजरा लगा हुआ, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियां। हंसी तो ऐसी पहले कभी देखी नहीं मैंने ऐसी। और सबसे अच्छी बात की, वो देखने से ही बहुत संस्कारी नजर आ रही थी। मन कर रहा उसे ही देखता रहूं। मंदिर पहुंचे, आरती शुरू हो गई। वो मेरे पास ही खड़ी थी। मैं उसे ही देखता रहा पूरे टाइम। फिर मेरे मन में आया कि आंखें बंद कर लूं, वरना पता चला कि
माता रानी गुस्सा हो जाए मुझसे। और आरती खत्म होने के बाद मैंने देखा वो भी गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं दिखी। मैं माँ को घर छोड़कर अपने काम पर चला गया। शाम को जब वापस आ रहा था तो माँ की कॉल आई कि अपने लिए नए जूते ले आना। मैंने पूछा भी था क्या करना है, अभी तो है ना मेरे पास। माँ जो कह दे वो तो होना ही था। मैं घर आया जूते लेकर, माँ को दिखाए जूते। माँ को पसंद नहीं आए। मैंने पहले ही बोल दिया कि वापस करने नहीं जाऊंगा। माँ के चेहरे पर इतनी खुशी पहले कभी नहीं देखी। माँ क्या बात है, आज तू बहुत खुश नजर आ रही है। माँ मुस्कुराकर चली गई। मैं माँ के पीछे पीछे कमरे में गया कि बता ना माँ, क्या हुआ है, तू इतनी खुश क्यों है। माँ ने इग्नोर करते हुए कहा, तू जल्दी से हाथ मुंह धुल के तैयार हो जा और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं चुपचाप चला गया और मन में सोच रहा कि आज ऐसा क्या हुआ जो माँ इतनी खुश है। माँ, मैं हो गया तैयार, चलो कहाँ चलना है। मेरी नज़र सामने से आ रही माँ पर गई। एकदम नई साड़ी, इतना तैयार हुए माँ को कभी नहीं देखा। नई साड़ी, वो भी बनारसी साड़ी मेरी पसंद की, और गहने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर माँ ने लंबी सांस ली और बोली कि मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, मुझे तो बहुत पसंद है, संस्कारी है, अब तेरा देखना बाकी है। मैं एकदम उदास हो गया, पर माँ की खुशी का सवाल था, इसलिए अपनी उदासी छुपा गया। एक दिन में 3 लड़की भी देख ली ना माँ। हाँ, माँ हूं ना, इसलिए अब चलेगा भी, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिना कुछ कहे थोड़ी सी स्माइल करते हुए चला गया। लड़की वालों के घर पहुंचा। मन कर रहा था वापस आ जाऊं, पर माँ की खुशी का सवाल था। जब मेरी नजरें सामने से आ रही उस लड़की पर पड़ी तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो वही थी जिसे मैंने मंदिर में देखा था। मैं उसे देखता रह गया। फिर मेरे मन में सवाल आया कि माँ ने क्या मुझे देख लिया था। इससे पहले कि मैं माँ से कुछ पूछता, माँ ने पहले ही बोल दिया, मंदिर वाली ही लड़की है या कोई और है, देख लेना ठीक से। मैंने शर्मा के सिर को थोड़ा सा झुका लिया। माँ ने पूछा, कैसी लगी तुझे अपनी बनारसी बेगम। उसे भी मैं पसंद आ गया, और वो तो मुझे पसंद थी ही। हाँ हुई, सबने मुंह मीठा किया और हम दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। उसने मेरी तरफ देखा हंसते हुए, और मैंने इतना ही बोल दिया, आपकी साड़ी और मुस्कान दोनों बहुत अच्छी है, हमेशा ऐसी ही साड़ी पहनना। उसने भी पूछ लिया, आपको साड़ी पसंद है। मैंने कहा, बनारसी साड़ी देख के ही तो आप पसंद आई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।